वेलकम टू माय चैनल। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग में आने वाली सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ मैं। जैसे कि गले की चौड़ाई कितनी लेनी चाहिए, बैक पार्ट बड़ा छोटा क्यों हो जाता है, जैसे कि बड़ी स्लीव में शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए। तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी लाइनिंग वाले ब्लाउज़ कटिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है मेन फैब्रिक को, इसमें जो बॉर्डर है वो एक साइड है या दो साइड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो साइड बॉर्डर दिया गया है, मतलब एक स्लीव पे आ जाएगा और एक बैक पार्ट में आ जाएगा। अगर बॉर्डर एक होता तो वो स्लीव पे ही लेते हम। ठीक है, यहाँ पे अस्तर लिया है मैंने 1 मीटर। ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। हमेशा जो लंबाई होती है वो किनारी वाली होती है। हमें अस्तर चौड़ाई में इस तरह से फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड हो गया है ये अस्तर। बाकी कपड़े को इस तरह से रख देंगे। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, नीचे की ओर से स्टार्ट करते हैं ताकि कपड़ा कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे पहले एक सीधा मार्क कर लेंगे अगर आप बिगनर हैं तो, ताकि ड्राफ्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ब्लाउज़ की रेडी लेंथ लेनी है, तो जो रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। चाहे आपकी लेंथ 13 हो, 14 हो, 15 हो, आपको 1.5 इंच प्लस करना ही है। ठीक है, ये हम प्लेट के लिए लेते हैं, जब प्लेट डालते हैं ना तो छोटा हो जाता है, इसीलिए 1.5 इंच प्लस करना है। साइड की जो किनारी है उसे हम मार्क करके इस तरह से कर देंगे, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे ड्राफ्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ये हुकाई में चली जाती है तो इसे इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। अब आती है बारी शोल्डर की, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच लूँगी शोल्डर। जब भी आप बड़ी स्लीव बनाएंगे तो शोल्डर बिल्कुल कम नहीं लेंगे, बैक नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। तो बैक नेक इसका 7.5 है, उस हिसाब से मैंने 1.25 इंच पे शोल्डर लिया है। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच पे। आर्म होल हम बड़े थोड़े से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बड़ी स्लीव है, अगर हाफ स्लीव होती है तो उसमें कम लेते। तो यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट जैसे 38 है तो 9.5 इंच लेना है, 40 है तो 10 इंच लेना है। जो भी चेस्ट साइज़ है उसका चौथाई भाग लेना है। कमर का कोई मार्क नहीं करेंगे, अभी फिटिंग का कोई मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है आपको। कमर का हम स्टिचिंग के समय मार्क करते हैं। अब यहाँ पे नेक विड्थ कितनी लेनी चाहिए, नेक उतरे ना, तो यहाँ पे नेक की विड्थ हमेशा ऊपर की ओर से 2 इंच लेनी चाहिए, लंबाई जितनी आपको चाहिए। और नीचे की ओर चौड़ाई हम क्या करेंगे, 2.5 इंच कर देंगे। ऊपर 2 है तो नीचे की ओर 2.5 करेंगे, और अगर आपको ऊपर 2.5 पहननी है तो नीचे 3 या 3.25 करेंगे। अब यहाँ पे गलती सब ये करते हैं, 2.5 इंच पे ऊपर की नेक की चौड़ाई की कटिंग करते हैं, सिलने के बाद वो 3.25 हो जाता है, पहनने के बाद वो पूरा 3 हो जाता है। तो नेक तो उतरेगा ही उतरेगा शोल्डर से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोलाई करेंगे। दोबारा मैं बता दे रही हूँ, ऊपर की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे, नीचे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे प्लेट डालेंगे, तो प्लेट मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे लिया है, मार्क किया है, क्योंकि ये साइज़ है 38 इंच का। बहुत हैवी साइज़ होता है उसमें हम 4 इंच तक लेते हैं। अब दोनों साइड इसलिए मार्क किया ताकि इंची टेप को हम सीधा रख सकें, सिर्फ यही पर्पज़ था। तो यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे, जो बस्ट पॉइंट लेंगे उससे 1 इंच नीचे प्लेट डालनी है। इसी पॉइंट से सारी प्लेट डलने वाली हैं। तो पहली प्लेट बस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे डाली है। किसी का 9 आता है, किसी का 10, 11 तक भी होता है बस्ट पॉइंट। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे डालेंगे ये वाली प्लेट, तीसरी प्लेट डालेंगे 2 इंच की दूरी पे। इसी तरह हमें सारी प्लेट डालनी होती है बस्ट पॉइंट से। ये दोनों प्लेट डालेंगे 2-2 इंच की गैप पे। तो बस्ट पॉइंट से ही सारा गैप लेना है, एक प्लेट में 1 इंच का, दूसरी प्लेट में 1.5 इंच का, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट में 2-2 इंच का। अब आप स्केल की सहायता से भी मार्क कर सकते हैं आर्म होल का, या फिर आप 1.5 इंच पे नॉर्मली मार्क कर सकते हो। तो आर्म होल की गोलाई कुछ इस तरह से कर देनी है। अब ये वाली प्लेट हम डाल देंगे 2 इंच के गैप पे वस्ट पॉइंट की तरफ से। गाइस, वस्ट पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके भी कर सकते हो। जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आपको आपका वस्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका सर्कल बनना चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट प्लेट की ड्राफ्टिंग हुई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे बाहर के निशान पे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच पे इसकी गोलाई की है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब ये प्लेट डालोगे ना तो यहाँ पे एल नहीं बनना चाहिए, कोना नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह का हमारा अंदाज़ा रहता है कुछ आर्मोल का। अब हम वन साइड से बैक पार्ट को निकालेंगे, तो ये फ्रंट पार्ट की जो किनारी है इसको ना इस तरह से फ़ोल्ड करके ही हम एज़ इट इज़ मार्क करेंगे, क्योंकि ये पट्टी तो हमारी चली जाएगी हुकाई में। तो ये छोटी-छोटी स्टिचिंग के टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक की चौड़ाई इसी वाले नेक से हमने लगाई है, ध्यान से आप देखें। अलग से हम बैक नेक की चौड़ाई नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट के नेक की और बैक के नेक की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। अब हम बैक पार्ट की लंबाई कम करेंगे थोड़ी, क्योंकि फ्रंट में हम लेते हैं 1.5 इंच तो बैक में लेंगे 1 इंच। बैक में हम कम इसलिए लेते हैं क्योंकि बैक में 2 प्लेट होती है, फ्रंट में 4 होती है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बैक पार्ट कुछ लोगों का बड़ा हो जाता है। तो बैक पार्ट बड़ा ना हो इसीलिए हम रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। चौड़ाई में भी कम करते हैं 1 इंच, क्योंकि अगेन वही प्लेट अगर ज़्यादा होती है तो उसमें हम ज़्यादा लेते हैं। तो बैक में सिर्फ 2 प्लेट है, तो मतलब हमें चौड़ाई लंबाई दोनों कम करनी है। बैक नेक की लंबाई मैंने 7.5 ली है, नीचे की चौड़ाई 2.5 ली है, नेक की ऊपर की चौड़ाई 2 है। तो इस तरह से हमें नेक की गोलाई कर देनी है, सिंपल सी राउंड नेक। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग कर दी। अब आपको समझ आ गया लंबाई चौड़ाई हमें बैक पार्ट में कम करनी होती है, तभी हमारा स्टिचिंग के समय बराबर आएगा। 3.5 पे मार्क किया प्लेट के लिए। प्लेट की लंबाई 6 इंच लेंगे। अब यहाँ पे 1-1 इंच हम दबाएंगे इस तरह से प्लेट जब हम स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप, कोना निकल आया, लेकिन जब आप प्लेट डालोगे तो इस तरह का कोना तो निकलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 1/2 इंच तिरछा कट करेंगे। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग करने के बाद अब ये कैसे आएगा। अब आप प्लेट डालोगे ना कटिंग करने के बाद तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो ये छोटी छोटी ब्लाउज़ कटिंग की प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व कर रही हूँ मैं साथ के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, तिरछी कटिंग करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ जाएगा, उसे भी तो देखना है। तो ये चारों प्लेट की जगह कट लगाने हैं, ताकि जब आप प्लेट का डालें स्टिचिंग के समय तो बराबर आए दोनों पार्ट में। स्लीव कटिंग के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई में चेक कर लेना है, जो आर्मोल है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने क्या करना है, नीचे से सीधा मार्क किया, कट कर दिया, तिरछा था कपड़ा, 4 फोल्ड में रखना है। अब आपको अपनी और वन साइड से लंबाई लेनी है। रेडी लेंथ 9 इंच है तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। 1/2 इंच नीचे जाएगा बॉर्डर में, स्टिचिंग में 1/2 इंच ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपको रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। अब ये स्लीव बड़ी है तो 3 इंच पे मार्क किया, हाफ होती तो 2.5 इंच पे करते, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे आर्मोल का आधा लेंगे। मान लीजिए 14 इंच आर्मोल था तो मैंने 7 इंच लिया है। यहाँ पे गोलाई 11 इंच है तो मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। गाइज़, आपको ना आर्मोल का मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी स्लीव जो है फिटिंग में आएगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, स्लीव में हम 1.5 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा मार्जिन। गोलाई कर दिया, 2.5 इंच तक सीधा था, उसके बाद हमने डाउन किया है। दूसरी गोलाई 1/2 इंच के गैप पे करनी है आपको। ठीक है, तो 3 इंच पे डाउन किया था, बड़ी स्लीव है इसीलिए। कट कर देना है, सेंटर कट किया, 2 पार्ट उठाएंगे, 2 पार्ट में ही गोलाई की कटिंग की जाती है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग परफेक्टली हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो एक साइड बॉर्डर हम लेंगे बैक पार्ट पे और एक साइड हम स्लीव पे लेंगे। बैक पार्ट को रखेंगे बंद साइड से, क्योंकि बंद है ये कपड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखें जो बिगनर हैं। ठीक है, अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक बायो में दिया है। फ्रंट पार्ट को ओपन साइड से रखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रंट वाले को ओपन साइड से, बैक वाले को बंद साइड से। इस तरह से 1 इंच मार्जिन लेके कटिंग कर देनी है। अब बचे हुए कपड़े में हम स्लीव की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में रखा, बॉर्डर साइड पे हम नीचे का पार्ट रखेंगे स्लीव का, ये हमारा आ जाएगा बॉर्डर। हैवी साइज़ की स्लीव में जॉइंट आता है साइड से, बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर देना है स्लीव की।
तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की कटिंग जो है वो परफ़ेक्ट हो चुकी है। सारी प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व की हैं। शोल्डर आर्म होल से लेके लेंथ की जो भी नेक की विड्थ रहती है, सभी चीज़ों की प्रॉब्लम मैंने लाइनिंग ब्लाउज़ कटिंग से सॉल्व की है। ठीक है? तो अब स्टिचिंग के बाद आपको मैं दिखाऊँगी, इसे वियर करके भी दिखाऊँगी ये कैसा बना है। तो नेक की शेप आप देख सकते हैं, आर्म होल शोल्डर भी देख सकते हो आप, फिनिशिंग आप देख सकते हो। जब आपके ब्लाउज़ की स्टिचिंग अच्छी होगी ना, तो आपको कपड़े पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ़िलहाल इस पे मैंने अभी प्रेस वग़ैरह नहीं किया है, ऐसे ही ये एक फिनिशिंग में दिख रहा है ब्लाउज़। बाकी मैं इसे पहन के भी आपको इसकी फ़िटिंग दिखाने वाली हूँ कि इसकी फ़िटिंग कैसी आई है, ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग परफ़ेक्ट हो गई है। यहाँ से हुक आई मैंने लगाए हैं। अगेन ये पट्टी के पास जो प्लेट डलती है ना, ये आमने-सामने होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, ब्लाउज़ देखने में तो अच्छा लगेगा और आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। नीचे की ओर जो हमने पट्टी लगाई है वो अलग से मैं लगाती हूँ। हर वीडियो में मैंने कहा है ब्लाउज़ में नीचे पट्टी हम अलग से लगाएँ। इसमें क्या होता है, ब्लाउज़ में एक फिनिशिंग आती है जब हम पट्टी अलग से फ़ोल्ड करते हैं, इसीलिए मैं फ़ोल्ड का मार्जिन नहीं लेती हूँ ब्लाउज़ में, सिर्फ़ हम प्लेट का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। फ़िटिंग आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी फ़िटिंग आई है ब्लाउज़ की। नेक के पास आप देख सकते हो शोल्डर भी है, विदाउट डोरी नेक है ये। और यहाँ पे गले की जो पट्टी है वो मैं आपको बता दूँ, स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत सारी डाल चुकी हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं फिर से डाल दूँगी नेक पट्टी अटैच करने की वीडियो बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कितनी अच्छे से मैंने आपको समझाई है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।